क्या आप जानते हैं कि भगवान विष्णु ने एक बार सूअर वराह का अवतार क्यों लिया था? और क्या आपने कभी सुना है कि यह दिव्य वराह अवतार स्वयं ब्रह्मा जी की नाक से एक छोटे से शूकर के रूप में प्रकट हुआ था? लेकिन ऐसा क्यों हुआ? पृथ्वी कहाँ चली गई थी? हिरण्याक्ष कौन था? और पृथ्वी को बचाने के बाद भगवान वराह कहाँ गए? आइए जानते हैं श्रीमद् भागवत महापुराण में वर्णित भगवान वराह अवतार की संपूर्ण कथा। सृष्टि के प्रारंभ में जब ब्रह्मा जी नई सृष्टि की रचना कर रहे थे, तभी एक बहुत बड़ी समस्या उत्पन्न हो गई। दैत्य हिरण्याक्ष ने अपने अपार बल और अहंकार के कारण पृथ्वी को उसके स्थान से हटाकर रसातल के अथाह जल में डुबो दिया। पूरी पृथ्वी जल में विलीन हो गई। देवता, आर्षे और स्वयं ब्रह्मा जी चिंतित हो उठे कि अब सृष्टि का विस्तार कैसे होगा। उसी समय ब्रह्मा जी भगवान विष्णु का ध्यान कर रहे थे। तभी अचानक उनकी दाहिनी नासिका से अंगूठे के बराबर एक अत्यंत छोटा जंगली शूकर प्रकट हुआ। सभी आश्चर्य से उसे देखने लगे। क्षण भर में वह छोटा शूकर बढ़ने लगा। देखते ही देखते वह हाथी जितना बड़ा हो गया, फिर पर्वत के समान विशाल, फिर बादलों से भी ऊंचा, और अंत में उसका दिव्य विराट स्वरूप पूरे आकाश में फैल गया। तब ब्रह्मा जी समझ गए कि यह कोई साधारण जीव नहीं, बल्कि स्वयं भगवान विष्णु का वराह अवतार है। भगवान वराह ने एक प्रचंड गर्जना की। उनकी गर्जना से तीनों लोक गूंज उठे और देवताओं ने उनका स्तवन करना प्रारंभ कर दिया। इसके बाद भगवान वराह बिना विलंब किए ब्रह्मांडीय महासागर में उतर गए। उनके विशाल शरीर ने जल को चीर दिया और वे रसातल की ओर बढ़ने लगे। वहां उन्होंने देखा कि पृथ्वी देवी गहरे जल में डूबी हुई है। भगवान वराह ने अत्यंत स्नेहपूर्वक अपनी विशाल तेजस्वी दांतों पर पृथ्वी को उठा लिया। लेकिन तभी दैत्य हिरण्याक्ष वहां आ पहुंचा। उसने भगवान को युद्ध की चुनौती दी और उनका मार्ग रोक लिया। दोनों के बीच भीषण युद्ध प्रारंभ हुआ। देवता और ऋषि आकाश से यह दिव्य संग्राम देखने लगे। लंबे समय तक गदा, मुक्कों और दिव्य अस्त्रों से युद्ध चलता रहा। अंततः भगवान वराह ने अपने दिव्य प्रहार से हिरण्याक्ष का वध कर दिया। दैत्य के पतन के साथ ही अधर्म का अंत हुआ। इसके बाद भगवान वराह ने अपनी दिव्य दांतों पर धारण की हुई पृथ्वी को सावधानी पूर्वक ब्रह्मांड में उसके निर्धारित स्थान पर पुनः स्थापित कर दिया। पृथ्वी अपने कक्ष में स्थिर हो गई और समस्त लोकों में फिर से जीवन, संतुलन और धर्म की स्थापना हुई। देवताओं, ब्रह्मा जी और सभी ऋषियों ने भगवान वराह की स्तुति की और उनके चरणों में प्रणाम किया। श्रीमद् भागवत महापुराण के अनुसार अपना कार्य पूर्ण करने के बाद भगवान वराह ने समस्त देवताओं को आशीर्वाद दिया और पुनः अपने दिव्य वैकुंठ धाम में लौट गए, जहां वे सदा लक्ष्मी जी के साथ विराजमान रहते हैं। कमेंट में लिखें, जय भगवान वराह देव।